द्वापर युग में मथुरा नगरी में अग्रसेन नाम राजा राज करता था। उसके पुत्र का नाम कंस था, जो बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का था और बहुत ही महत्वाकांक्षी था। उसने जबरदस्ती अपने पिता उग्रसेन को राजगद्दी से उतार दिया और मथुरा का राजा बन बैठा, क्योंकि उसको सब पर हुक्म चलाना बहुत अच्छा लगता था। उग्रसेन की एक पुत्री भी थी, देवकी, जिसे कंस बहुत चाहता था। देवकी का विवाह कंस ने बहुत धूमधाम से वासुदेव से किया था। एक बार कंस अपनी बहन को ससुराल पहुंचाने जा रहा था। चूँकि वो अपनी बहन को बहुत प्रेम करता था, इसलिए वो रथ खुद ही चला रहा था कि अचानक उसको आकाश में कुछ गूंजती हुई आवाज़ सुनाई देती है कि हे कंस, जिस बहन को तू इतना प्यार करता है, उसी बहन में तेरा काल बसता है। उसी का 8वां पुत्र तेरी मौत का कारण बनेगा। तू उसी के हाथों मारा जाएगा। ऐसा सुनकर कंस बहुत अचंभित होता है और गुस्से में तिलमिलाते हुए देवकी के पति वासुदेव को मारने दौड़ता है। तो देवकी हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, भैया, मेरे पति ने आपका क्या बिगाड़ा है? इनको क्यों मार रहे हो? मारना है तो मेरे 8वीं संतान को मारना। मेरी 8वीं संतान जब जन्म लेगी तो मैं उसे आपको सौंप दूंगी। तो कंस को देवकी की बात सही लगती है, वो उसकी बात मान लेता है, परंतु देवकी को ससुराल न पहुंचाकर दोनों देवकी और वासुदेव को मथुरा के कारागृह में डाल देता है। कारागृह में ही द्रौपदी के एक एक करके 6 बच्चे हुए। सभी को कंस जो है निर्दयता पूर्वक मार देता है। इस प्रकार कंस की 7वीं संतान होती है, उसको भी मार देता है। और जब देवकी के 8वां बच्चा होने की बात कंस को पता चलती है, तो वो पहले से ज़्यादा सचेत हो जाता है और कारागार में पहले से ज़्यादा कड़ा पहरा लगा देता है और खुद भी कारागार के आसपास दिन रात चक्कर काटा करता है। एक रात जब भादों की अष्टमी थी, उसी समय कारागार में अचानक प्रकाश हो जाता है और देवकी और वसुदेव के सामने शंख चक्र गदा धारण किए हुए विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। देवकी और वासुदेव उनके चरणों में गिर पड़ते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं नवजात शिशु का रूप धारण कर रहा हूँ। तुम तुरंत नंद बाबा के यहाँ यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया है, उसको यहाँ लेकर आ जाओ और मुझे नंद बाबा के घर यशोदा माँ के पास छोड़ दो। ऐसा कहकर विष्णु भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। तभी अचानक बहुत जोरों की बारिश होने लगती है और देवकी एक छोटे से बच्चे को जन्म देती है। शीघ्र ही वासुदेव बच्चे को सूप में बिठाकर चल देते हैं। देवकी के आंसू रुकने का नाम ही ले रहे हैं। अपने दिल पर पत्थर रखकर बच्चे की रक्षा के लिए वो रो कर बच्चे को कपड़े में लपेटकर सूप में रख देती है। वासुदेव जैसे ही चलते हैं कि कारागार जो कि 7 द्वार से बंधा था, अपने आप खुलते जाते हैं और पहरेदार गहरी नींद में सो जाते हैं। वासुदेव जी बालक को सूप में बिठाकर भयंकर बारिश और तूफान में यमुना नदी को पार कर नंद बाबा के घर पहुंच जाते हैं और यशोदा माँ के पास लेटी हुई कन्या को उठा लेते हैं। बच्चे को वहाँ लिटा देते हैं। यही बच्चा कृष्ण भगवान होते हैं। इस प्रकार कृष्ण जी का जन्म होता है। इसी तरह की पौराणिक कथाओं को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।